तो हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम ऐसे ही नॉलेजेबल और गेम्स की वीडियो डालते रहते हैं। आज हम जानेंगे 2001 से 2019 तक के भारत रत्न अवार्ड के विजेता। पहले हम बता देते हैं भारत रत्न अवार्ड है क्या। भारत रत्न अवार्ड ये एक पीपल के पत्ते के आकार में होता है। इस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है और ये हमारे देश के हाईएस्ट सिविलियन को मिलता है। और पहले बता दें, उन सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड 1954 में जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। इसके बाद लेकिन हमें आज 2001 से 2019 तक के जानने वाले, इसलिए 2001 का पहला अवार्ड जाता है हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। यह इन्हें अवार्ड इनकी बेमिसाल शहनाई की धुन की वजह से मिला था। इन्होंने कई देश में अपनी कला का प्रदर्शन किया है और हमारे देश को प्रचलित किया है। और इन्होंने कई प्रकार की शहनाई धुन बजाए हैं। शहनाई से इनकी शहनाई हर कई देशों में प्रचलित है। और हमारा दूसरा अवार्ड जाता है 2001 लता दीनानाथ मंगेशकर को। इनको तो आप जानते ही हैं, ये मेलोडी क्वीन। इनके गाने किसने नहीं सुने। अब तीसरा हमारे नंबर पे 2008 भीमसेन जोशी। इन्होंने कई प्रकार के राग लिखे हैं, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। राग भैरवा, राग बिलवाल, राग बसंत, तुम्हारी भैरवी। और इन्हें भी 2008 में अवार्ड, भारत रत्न का अवार्ड मिला था। अब हम आपके सबके चाहिए सचिन तेंदुलकर और CNR राव। अब मैं आपको CNR राव के बारे में बताता हूँ। CNR राव जो हैं वो हॉनर ऑफ डेकोरेट ऑफ 63 यूनिवर्सिटी की, including IIT Bombay, Oxford chemist and professor worked prominently in the field of solid state and material chemistry। जो इन्होंने मॉलिक्यूलर स्टेट में ऑथराइज 1600 रिसर्च पेपर किए, रिसर्च किए हैं। और 48 बुक यानी 48 बुक्स भी लिखी हैं। और ऐसी कई बातें हैं जिनकी वजह से इन्हें हमारे देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। इन्हें सम्मानित किया जा रहा है भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के द्वारा। हम सबके चाहिए थे सचिन तेंदुलकर। इनके वो जानते हैं, इनके हाथ वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड्स हैं। इन्होंने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं इनके करियर में। और इनके पास इन्होंने वो ऐसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज करी हैं। और ये एक दिन में डबल सेंचुरी मारने का भी रिकॉर्ड इनके हाथ में है। और एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 30,000 रन करे हैं ओडी और टेस्ट क्रिकेट दोनों मैचों में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने महान प्लेयर हैं इंडिया के। इसीलिए इनको हमारे देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। अब हमारे नेक्स्ट आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ने तो आप जानते होंगे, अभी ये चर्चा में थे कुछ दिनों पहले। दो वाजपेयी इलेक्टेड 9 times to Lok Sabha and twice to the Rajya Sabha and served as Prime Minister as the term 1996, 1998 and 1999 to 2004. After during 1977 and 79 and awarded Best Parliament in 1994। इसमें इसके हिसाब से जो ये हैं इनको 9 टाइम लोकसभा में इलेक्ट किया गया और उसका ट्वाइस राज्यसभा में, इसीलिए यह प्राइम मिनिस्टर की तरफ सर्व प्राइम मिनिस्टर के रूप में हमें दिखे। अरे अगले आते हैं 2015 में भारत रत्न अवार्ड मिला मदन मोहन मालवीय को। ये मालवीय साहब हैं, ये हिंदुस्तान टाइम के चेयरमैन रह चुके हैं। और ये फाउंडर्स ऑफ इंडियन स्काउट में से एक हैं। पब्लिश किए गए हैं प्रयागराज में 1909 में। अब हमारे आ जाते हैं 2019 में नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। हमारे यहाँ पे है नानाजी देशमुख। ये एक सोशल वर्कर हैं। इन्होंने कई सारे NGO चलाते थे। और ये नानाजी देशमुख कई NGO चलाते हैं और ये एक सोशल वर्कर हैं। इनकी इन्हीं नेक कामों के लिए इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर है। अब हमारे आते हैं भूपेन हजारिका। ये एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, लिरिक्स्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, पोएट हैं, फिल्म मेकर हैं। ये असम से हैं। इन्होंने कई सारी फिल्में लिखी हैं, कई गाने गाए हैं, कई पोएम गाई हैं और कई सारी, मतलब समझ लीजिए हर फील्ड में इनका ये ऑलराउंडर है। इनकी कई सारे फिल्में प्रसिद्ध हैं और इन्हीं अच्छी फिल्मों और इनकी गायकी और इनकी कविताओं की वजह से इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।
प्रणब मुखर्जी हमारे 2009 से 2012 तक इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इन्होंने अपने कार्य से 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री को काफ़ी प्रसन्न किया था। ये इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध लेख लिखा है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ था और इनका निधन 31 अगस्त 2020 में हुआ था। ये आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनका नाम आज आज भी हम ले रहे हैं और इस संसार में आज भी वो अपने नाम की वजह से जिंदा हैं, भले ही वो हमारे बीच नहीं है। इनके कार्य और इनके जब तक इनके कार्य हमारे दिमाग में रहेंगे तब तक ये हमारे साथ रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे। तो थैंक यू। आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।